हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, आज हम पॉलिनॉमियल्स के एक्सरसाइज 1.2.1 के ग्राफ ऑफ पॉलिनॉमियल्स, पॉलिनॉमियल का ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो ग्राफ ऑफ पॉलिनॉमियल्स हमने क्लास 9th में लीनियर पॉलिनॉमियल पढ़ा था। क्लास 10th में हम स्पेशली क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन एक्सरसाइज 2.1 में आपको किसी भी पॉलिनॉमियल का ग्राफ प्लॉट करना हो सकता है या ग्राफ दिए रहने पर बताना होगा कि वह किस पॉलिनॉमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ग्राफ ऑफ पॉलिनॉमियल्स का ग्राफ हम कैसे प्लॉट करेंगे, उसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया। लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। हमने अभी हम पहले लीनियर पॉलिनॉमियल का ग्राफ प्लॉट करेंगे, उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो एक लीनियर पॉलिनॉमियल हमने सपोज कर लिया, लेट एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। एक पॉलिनॉमियल है आपके पास एक्स प्लस 5, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करते समय आपको सबसे पहले क्या करना है, पुट पी एक्स इक्वल टू वाई, पुट पी एक्स इक्वल टू वाई। पी एक्स के प्लेस पर आपको वाई पुट कर देना है। देन वी फाइंड वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड फाइंड 2 आर मोर देन 2 पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर पॉलिनॉमियल। क्लास 9th में हमने पॉसिबल सॉल्यूशन निकालना पड़ा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ कम से कम 2 या 2 से अधिक पॉसिबल सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे ब्रैकेट आप बना लीजिए, यहाँ एक्स पुट कर लीजिए, यहाँ पर वाई। इफ वी टेक एक्स इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ वाई इक्वल टू 5 and if we take x is equal to 1 then the value of y is equal to 6। मिनिमम आपको 2 पॉसिबल सोल्यूशन फाइंड करना है। आप इससे मोर देन 2 भी फाइंड कर सकते हैं, 3 फाइंड कर सकते हैं, 4 फाइंड कर सकते हैं, और उसी पॉइंट को ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करना होगा। ग्राफ ऐसे x एक्सिस y एक्सिस आप पढ़े ही, x डैश y डैश। क्लियर हो? पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6। अब इस पॉइंट्स को आपको रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है 0 5, मीन्स x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 या ओरिजिन पे मिलेगा, और y इक्वल टू 5 कहाँ मिलेगा, y एक्सिस यहाँ। तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका यहाँ पर। सेकंड पॉइंट 1 6, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 6 यहाँ मिल जाएगी। अब इसी को ज्वाइन करके आपको प्रोड्यूस कर देना है दोनों साइड, और यही आपका रिप्रेजेंट करेगा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो हेंस द ग्राफ ऑफ ए लीनियर पॉलिनॉमियल, किसी भी लीनियर पॉलिनॉमियल का ग्राफ हमेशा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। ग्राफ ऑफ ए लीनियर पॉलिनॉमियल इज ए स्ट्रेट लाइन एंड विच इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 1 टाइम्स, जो कि एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स पर इंटरसेक्ट करेगा, 1 टाइम्स, सिर्फ एक बार इंटरसेक्ट करेगा। जैसे हम इस ग्राफ को ड्रा कर रहे हैं, इसको जब पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही बार इंटरसेप्ट कर रहा है, 2 बार इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है। और जिस पॉइंट पर इंटरसेप्ट करेगा वही पॉइंट आपका बताएगा वैल्यू ऑफ जीरोज। सपोज करिए हम यहाँ अगर चेक करें, अगर एग्जैक्ट ग्राफ आप बनाएंगे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करके, तो यहाँ x की वैल्यू जैसे यहाँ पुट कर देते हैं y इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, x इज इक्वल टू -5 पुट करने पर y की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। इसका मतलब ग्राफ x एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेप्ट करेगा, -5 एंड 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, अब -5 एक्स की वैल्यू -5 मिल रही है, तो -5 इस ग्राफ का जीरोज होगा, और ये आपका जो है इस ग्राफ पॉलिनॉमियल का ग्राफ हो जाएगा। तो यहाँ से 2 कॉन्सेप्ट आपको लेके चलना है कि लीनियर पॉलिनॉमियल का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है, और वह एक्स एक्सिस को सिर्फ एक जगह पर इंटरसेप्ट करेगा। जिस जगह पर इंटरसेप्ट करेगा वही पॉइंट ही आपका उस पॉलिनॉमियल का जीरोज होता है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं क्वाड्रेटिक एग्जांपल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का। क्वाड्रेटिक ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम एक एग्जांपल लेट कर लेते हैं।
हमने एक एग्जांपल लिया है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 विच इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो इसके लिए किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट करने के लिए पहले उस पॉलिनोमियल को x के टर्म में होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्लास 8 में पढ़ा था, इसको हम कन्वर्ट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x के टर्म में होल स्क्वायर बनाना है। अब यहाँ पर अगर हम +1 लिख दें और -9 लिख दें, ये टर्म आपका फर्स्ट और सेकंड सेम ऐसे ही है, 1 - 9 - 8 आएगा। मीन्स इसमें कोई चेंज हम चेंज नहीं कर रहे हैं, इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब इसको लिखेंगे फर्स्ट 3 टर्म्स को x - 1 का होल स्क्वायर -9 px इक्वल टू। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट करने के लिए पहले उस पॉलिनोमियल को x के टर्म में होल स्क्वायर, x वाले टर्म को होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है, बाकी जो भी कांस्टेंट आपका आता है उसको अलग से लिखना है। और अब x की 2 पॉसिबल वैल्यू सोचना है जिस पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। सपोज करिए हमने यहाँ लिखा है ऐसे, अब हम यहाँ क्या करेंगे, लेट मान लेंगे px इज इक्वल टू y, px के प्लेस पर y पुट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू x - 1 का होल स्क्वायर -9। अब हमको x की ऐसी 2 वैल्यू सोचना है जिस पर इस y की वैल्यू 0 आ जाए। इसके लिए हम यहाँ एक ऐसे टेबल फॉर्म करेंगे। टेबल में पहले तो 2 वैल्यू क्लियर कर लेंगे, उसके बाद अदर वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमने x लिखा, यहाँ y लिखा है। अब सपोज करिए यहाँ हमको -9 है, यहाँ +9 लाना होगा। तो +9 लाने के लिए हम यहाँ अगर x इक्वल टू 4 पुट कर दें तो 4 - 1 करेंगे कितना आएगा 3। 4 - 1 इक्वल टू 3, 3 का स्क्वायर 9 और 9 - 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो x इक्वल टू हमने लिखा कितना 4। अब 4 पर y की वैल्यू कितनी मिल रही है 0। ऐसे ही अगर x इक्वल टू -2 रख दिया जाए तो -2 और -1 -3 का स्क्वायर करेंगे +9 और +9 - 9 कर देंगे कितना आ जाएगा 0। तो x इज इक्वल टू -2 पर भी y की वैल्यू कितनी मिल रही है 0। क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपको 2 वैल्यू ऐसे फाइंड कर लेनी है जिस पर पॉलिनोमियल का की वैल्यू 0 आ जाए। उसके बाद आप सिर्फ +4 है -2 है, इसके अलावा और भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे x इक्वल टू आप 1 रख दें, 2 रख दें, 3 रख दें, -1 रख दें, -2 रख दें, -3 रख दें। x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0 आएगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा, मतलब -9 वैल्यू मिल जाएगी आपको। x इक्वल टू 2 पुट कर देंगे, 2 पे कितना आएगा 2 - 1 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 - 9 -8 आ जाएगा। ऐसे ही अब हम निगेटिव वैल्यू ले लेते हैं, जैसे -2 ले लें, -1 ले लें, -1 लेंगे, -1 यहाँ पुट करेंगे तो -1 -1 -2 का स्क्वायर 4, 4 - 9 -5। ठीक, और भी वैल्यू ले लीजिए आप। -3 ले लेते हैं क्योंकि -2 ऑलरेडी हमने पुट किया है। -3 -1 -4 का स्क्वायर 16, 16 - 9 7, मीन्स -4 पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 7। और इसी पॉइंट को अब आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेना है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हम करते क्या है, इसको पहले x एक्सिस y एक्सिस बना लेते हैं ऐसे। अब x एक्सिस यहाँ 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2 -3 -4 -5 -6 और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। पहले हम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर लेंगे। पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के बाद हम वैल्यू को शो करते चले जाते हैं। अब वैल्यू को शो करने के लिए
फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास 4 0, मीन्स x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0 यहाँ पे मिल जाएगा। सेकंड कोऑर्डिनेट है -2 0, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 0 यहाँ मिल रहा है। थर्ड पॉइंट है 1 -9, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -9 यहाँ है। थर्ड पॉइंट है 2 -8, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -8, 2 और -8 यहाँ मिल जाएगी। फिर -1 5, x की वैल्यू -1 यहाँ है और y की वैल्यू 5 यहाँ मिल जाएगी, मतलब पॉइंट आपका यहाँ मिल जाएगा लगभग। और थर्ड पॉइंट है -4 7, x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 7 -4 यहाँ है और 7 यहाँ है, यहाँ मिलेगा। तो हम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करके उसके बाद उसको ज्वाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो जब हम पॉइंट्स को ज्वाइन करना स्टार्ट करेंगे तो हम पॉइंट्स ऐसे ज्वाइन करेंगे। इसको आगे प्रोड्यूस कर दिया जाएगा। तो हम देखेंगे ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल जो होगा आपका यू शेप में होगा, ऐसे यू के शेप में। अब यह यू शेप आपका या तो ऊपर की तरफ होगा अथवा नीचे की तरफ हो जाएगी। एंड विच इंटरसेक्ट द ग्राफ एट 2 पॉइंट्स एट एक्स एक्सिस, और ग्राफ आपका एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेप्ट करेगा, विच इज कॉल्ड जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा यू शेप में होता है। थोड़ा सा ग्राफ आपका तिरछा लग रहा है, लेकिन जब एग्जैक्ट नोटेशन इसका बनाएंगे तो ग्राफ आपका ऐसे बन जाएगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा यू शेप में होगा, चाहे यू शेप आपका ऊपर की तरफ बने अथवा ऐसे भी ग्राफ आपका बन सकता है, नीचे की तरफ भी बन सकता है, और जो एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 2 पॉइंट पर इंटरसेप्ट कर सकता है। क्लियर हो? तो ग्राफ किसी भी पॉलिनोमियल, ऐसे ही क्यूबिक का भी बना सकते हैं, बाई क्वाड्रेटिक का फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ से जो हमको कॉन्सेप्ट मिल रहा है, पहला हमने कॉन्सेप्ट निकाला कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा यू शेप में होगा। लीनियर पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पर इंटरसेप्ट करेगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेप्ट करेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम पॉलिनोमियल ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स को जनरलाइज करते हैं, और जब हम जनरल कॉन्सेप्ट पे पहुंचते हैं तो हम पॉलिनोमियल को देखकर, ग्राफ को देख करके पॉलिनोमियल के बारे में स्टडी करेंगे कि पॉलिनोमियल किस टाइप्स का है। उसके लिए आपको करना क्या है, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल से आप 3 चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। पहला नंबर ऑफ जीरोज, सेकंड वैल्यू ऑफ जीरोज, एंड थर्ड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी ग्राफ को देख करके आप बता सकते हैं कि उस पॉलिनोमियल में कितने रियल नंबर ऑफ रियल जीरोज हैं, और उस जीरोज की वैल्यू क्या होगी, और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, वह ग्राफ किस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो तीनों कॉन्सेप्ट को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले फर्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका, अगर सपोज करिए कोई ग्राफ ऐसे गिवन है। अब पहला पॉइंट आपका है नंबर ऑफ जीरोज। जीरोज कैसे डिसाइड करेंगे कि किसी भी ग्राफ में कितने जीरोज हैं। इसके लिए आपको चेक करना होगा कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेप्ट कर रहा है। ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पर इंटरसेप्ट करेगा उस पॉलिनोमियल के उतने रियल जीरोज होंगे। जैसे हम इस ग्राफ को देखें तो यह एक्स एक्सिस को सिर्फ 1 पॉइंट्स पर इंटरसेप्ट कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हमने दूसरा ग्राफ लिया, विच इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अब यह एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पर इंटरसेप्ट कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो किसी भी ग्राफ को देख करके आप बता सकते हैं कि उसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। और नंबर ऑफ जीरोज को चेक करने के लिए आपको यही चेक करना है कि वह ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेप्ट कर रहा है। तो यहाँ 1 पॉइंट्स पर इंटरसेप्ट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज 1 होगा। यहाँ 3 पॉइंट्स पर इंटरसेप्ट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, इसके 3 हो जाएंगे। अब सेकंड पॉइंट आपको क्लियर करना है वैल्यू ऑफ जीरोज। वैल्यू ऑफ जीरोज के लिए ग्राफ जिस पॉइंट पर इंटरसेप्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को,
यक्स की वही वैल्यू ही उस पॉलिनोमियल की क्या हो जाएगी, जीरोज हो जाएगी। जैसे सपोज करिए हमने लिखा यहाँ यक्स इक्वल टू, मान लीजिए सपोज करिए यहाँ का कोऑर्डिनेट 1 0 है, तो यहाँ यक्स इक्वल टू 1 मिल रहा है, मीन्स यक्स इज इक्वल टू 1 इज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। जो भी पॉलिनोमियल से उसका जीरोज कितना होगा, यक्स इक्वल टू 1 होगा। यहाँ मान लीजिए यक्स इक्वल टू -2 है, यहाँ का कोऑर्डिनेट 2 -2 0, यहाँ 1 0 एंड यहाँ 3 0। तो अब इसमें यक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी, यक्स इज इक्वल टू -2 1 एंड 3, हेंस द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज -2 1 एंड 3। तो किसी भी पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने के लिए यक्स एक्सिस को वह जितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया है वही आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा। वैल्यू ऑफ जीरोज के लिए यक्स को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है वो आपका वैल्यू ऑफ जीरोज होगा, वही वैल्यू ही यक्स जीरोज की वैल्यू होगी। और थर्ड है आपका टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। जब हमको नंबर ऑफ जीरोज पता हो तो हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आसानी से बता सकते हैं। अब जैसे सपोज करिए इसमें 1 जीरोज है, क्योंकि यह यक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो यह किस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेगा, लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल में ही 1 जीरोज होता है, तो लीनियर पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें 3 जीरोज हैं, तो यह किस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेगा। तो नंबर ऑफ जीरोज के अकॉर्डिंग आप टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल भी बता सकते हैं। तो इतने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करना है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ ग्राफ से ही रिलेटेड क्वेश्चन लिए गए हैं। हमको उम्मीद है कि आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, तो आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसको अगले वीडियो में फिर से सॉल्व करेंगे। लेकिन आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम अगले वीडियो के लिए हमको मोटिवेशन मिलता रहे, हम और अगला वीडियो बनाते रहें। थैंक्स।